ओके सो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। और वेक्टर डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वेक्टर डिफरेंशिएशन, ये वेक्टर्स का वेक्टर कैलकुलस का एक पार्ट है। वेक्टर कैलकुलस में एक्चुअली दो पार्ट्स है हमारे पास, एक है वेक्टर डिफरेंशिएशन और एक है वेक्टर इंटीग्रेशन। तो जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि क्या होता है स्केलर्स और वेक्टर्स। अब आपने स्कूल में ये क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि पावर ऑफ 20 किलोवाट। तो इसमें 20 किलोवाट जो है पावर की मैग्नीट्यूड बता रहा है, पावर का मैग्नीट्यूड, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो कौन से डायरेक्शन में है। या फिर डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर भी जो है 5 जो है इसका मैग्नीट्यूड है। जबकि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज है जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेक्टर इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सब होंगे इसमें। जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, बताऊं फोर्स। तो फोर्स अगर हम बताते हैं 2 किलो न्यूटन ऑफ फोर्स, तो फोर्स के साथ साथ हमको ये भी बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में, या इस ए के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो डायरेक्शन जहाँ बताना पड़ता है, तो जहाँ पे डायरेक्शन इंक्लूड हो गया वो हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, तो आप यहाँ पे देख लो, एक वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को 3D स्पेस में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। और कोई भी एक पॉइंट अगर स्पेस में है तो हमको इसको लोकेट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ अब वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अज्यूम करो कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए बार, या फिर हम इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। तो किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी पैरामीटर के ऊपर अगर हम डैश दे देते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। ओके, और किसी भी वेक्टर को 3 टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक आई, एक जे और एक के। आई के साथ कुछ कोएफिशिएंट्स है, जे के साथ कुछ कोएफिशिएंट्स है और के के साथ कोएफिशिएंट्स है। अब आप पूछेंगे ये आई, जे और के क्या होता, तो याद रखो आई, जे और के, आई एक यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, जे एक यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, और के है यूनिट वेक्टर अलोंग दी जेड डायरेक्शन। तो हर वेक्टर क्वांटिटी, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है वो 3 टर्म्स में रिप्रेजेंट होंगे, आई, जे और के। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में आई, जे और के में से कोई भी अगर एक टर्म मिसिंग है तो हम उसको मानेंगे कि वो जो टर्म है वो ज़ीरो है। जैसे कि अगर जे टर्म यहाँ पे मिसिंग होता तो हम इसको मानते कि 0 जे है यहाँ पे। ओके, तो ये क्लियर है। मैंने यहाँ पे 2 वेक्टर्स लिख दिया हूँ, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। वेक्टर ए 2i + 3j - 5k, और ये है वेक्टर बी 3i - 2j - 3k। अब पहले तो हम इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो ये हो गया वेक्टर ए जो कि है 2i + 3j - 5k, और इसमें मुझे ऐड करना है दूसरा एक वेक्टर, वेक्टर बी, और वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3i - 2j - 3k। तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, इन 2 वेक्टर्स को अगर हमको ऐड करना है तो इसका एडिशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी एडिशन है, जैसा हम अभी तक मैथ्स में हमेशा करते आ रहे थे। हम आई वाला टर्म कोएफिशिएंट जो है, आई वाला कोएफिशिएंट हम ऐड करेंगे आई के कोएफिशिएंट के साथ, 2 + 3 ये हो गया 5, और इसके साथ लिख देंगे आई। जे का कोएफिशिएंट हम ऐड करेंगे जे के साथ, 3 - 2 जो कि हो गया 1j। के का कोएफिशिएंट हम ऐड करेंगे के के साथ, -5 - 3 हो गया -8k। तो ये हो गया वेक्टर ए बार प्लस बी बार, ए और बी का एडिशन। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन भी उसी तरह से करेंगे हम। सब्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, अगेन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2i + 3j - 5k जो कि है ए वेक्टर, फिर माइनस, अब बी वेक्टर है 3i - 2j - 3k। ओके, तो हम अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए सेम, आई का कोएफिशिएंट आई के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे, जे का कोएफिशिएंट जे के साथ, और के का कोएफिशिएंट के साथ। तो 2 - 3 ये हो गया -1i, ये 2 को हमने क्या किया 3 के साथ। अब ये जे वाला कोएफिशिएंट हम जे के साथ सॉल्व करेंगे, +3 - -2, तो 3 - 2 हो गया 3 + 2 जो कि हो जाएगा 5j। देन -5
माइनस थ्री, तो -5 माइनस थ्री हमारा आ जाएगा -2k। ओके, नाउ एडिशन और सब्सट्रैक्शन तक तो ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? प्रॉब्लम्स आती है मल्टीप्लिकेशन में। तो याद रखो वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो तरह के मल्टीप्लिकेशंस है, एक है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलेंगे, ओके, स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है इस चैप्टर में? बस दो चीज़ें याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ना डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे? ए बार डॉट बी बार। ओके, ना ए बार और डॉट बी बार मतलब अगर हमको दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है ए बार इंटू बी बार, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बार क्रॉस बी बार। तो याद रखो जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, अब तक हम जो करते आते थे सिंपल मैथमेटिक्स में 2 इंटू थ्री, तो हम कभी डॉट भी देते थे कभी क्रॉस लिखते थे, तो दोनों का मीनिंग वहाँ पे सेम होता था। क्यों? क्योंकि स्केलर वैल्यूज़ के अंदर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर ये दो वेक्टर को हमको मल्टीप्लाई करना है तो डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग डिफरेंट है और क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग टोटली डिफरेंट है। ओके, आओ देख लेते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को कैसे अप्लाई करना है। चलो, पहले हमको मल्टीप्लाई करना है ए बार डॉट बी बार। तो हम क्या करेंगे, ए बार, ये जो ए बार में आई का कोएफिशिएंट है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले ए बार की वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस 5k, ये हो गया हमारा ए बार। ना इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बी बार, तो 3i माइनस 2j माइनस 3k। तो इसको हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे? हम i वाला कोएफिशिएंट सिर्फ i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखो i का कोएफिशिएंट i के साथ, तो 2 इंटू 3 ये हो गया 6। देन j का कोएफिशिएंट हम मल्टीप्लाई करेंगे j के साथ, प्लस 3 इंटू माइनस 2, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 हो गया -6। देन k का कोएफिशिएंट k के कोएफिशिएंट के साथ -5 इंटू -3 हो गया +15, तो ये हो गया 6 माइनस 6 प्लस 15, टोटल आंसर है हमारा 15। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये है ए बार डॉट बी बार। ओके, अब अगर आप इस ए बार डॉट बी बार को अगर आप बी बार डॉट ए बार लिखते तो आपको क्या करना होता? पहले यहाँ पे आप लिखते बी बार और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखते ए बार और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते। तो याद रखो इसका भी आंसर आपका सेम ही आने वाला है। मतलब क्या है, आपको ये याद रखना है कि ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार अगर हम इसको आगे पीछे लिख देते तो दोनों का आंसर जो रहेगा ये सेम रहेगा। सो डॉट प्रोडक्ट में ये मैटर नहीं करता कि आप किस सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो हम देख लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ हाउ टू सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमको बनाना है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में हम लिखेंगे i j k और सेकेंड रो में इस पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे हम। i का कोएफिशिएंट क्या था इसमें? i का कोएफिशिएंट यहाँ पे था हमारे पास 2, j का कोएफिशिएंट था 3, k का कोएफिशिएंट था -5। देन b बार में नीचे हम क्या लिखेंगे, सेकेंड के कोएफिशिएंट्स। b बार के कोएफिशिएंट थे हमारे पास 3, -2, -3। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा ए बार क्रॉस बी बार। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। फर्स्ट हम लिखेंगे आई एज इट इज़, फिर हम बनाएंगे ब्रैकेट। इस रो और इस कॉलम को आपको छोड़ देना है, सॉरी ये कॉलम और ये रो आपको स्किप कर देना है। तो ये 4 नंबर्स आपके पास बचे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू -3 हो गया -9, -2 इंटू -5 हो गया +10 और दोनों नंबर्स के बीच में देना है आपको माइनस साइन। देन ये सेकेंड टर्म j, अब j की कॉलम और j का रो छोड़ दो, स्किप कर देना है। तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे 2 - 5 3 - 3। ओके, ये 4 नंबर्स अपने पास बचे हैं अभी। तो ये चारों नंबर्स को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
2 इंटू -3 -6, 3 इंटू -5 -15, और ये दोनों नंबर्स के बीच में एक माइनस लगाना है, ठीक है, और एक माइनस, तो यहाँ पे होगा 2 माइनस। अब फिर के, ओके, के बार। अब ये कॉलम और ये रो को स्किप कर देना है, तो ये 4 नंबर्स हमारे पास बाकी है यहाँ पे, इनको क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2 हो गया -4, 3 इंटू 3 हो गया 9, दोनों के बीच में लगाना है माइनस। अब ये याद रखो, ये जो हमने यहाँ पे 3 टर्म्स लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट टर्म को प्लस लेना है, सेकंड टर्म को माइनस लेना है आपको, ओके। तो ये जो है ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेकंड टर्म में हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए, ओके। ये मेथड है डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, आपने पहले डिटरमिनेंट सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -10 -9 हो गया -19, और उसके साथ लिखेंगे i, ये हो गया 6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 15 -6 ये 9 हो जाएगा, और 9 माइनस लगाएंगे तो -9j, फिर -4 -9 हो गया -13, तो -13 ऑफ k। सो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम बोलेंगे a बार क्रॉस b बार। आपको याद ये रखना है कि a बार क्रॉस b बार का जो हमारा आंसर आ रहा है, तो जब आप अगर उल्टा करते हैं इसको, तो ये आंसर इक्वल नहीं रहते हैं। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में होता था, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, a बार डॉट b बार और b बार डॉट a बार अगर आप करेंगे तो सेम आंसर्स मिलेंगे, लेकिन a बार क्रॉस b बार और b बार क्रॉस a बार में अगर आप यहाँ पे a की पोजीशन और b की पोजीशन को चेंज कर देते तो आंसर्स हमारे चेंज हो जाएंगे। ये डिफरेंस है वेक्टर्स के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, और इसी चीज़ को हम आगे फॉलो करेंगे, ओके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें एक छोटा सा और बेसिक्स वाला पार्ट है वेक्टर डिफरेंशिएशन में, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। वेक्टर डिफरेंशिएशन में कुछ नोटेशंस आपको याद रखना है, कुछ नोटेशन जो सिंपल नोटेशंस है। फर्स्ट है वेक्टर आर, तो वेक्टर आर क्या रहेगा, वेक्टर आर रहेगा xi yj प्लस zk। तो याद रखो जहाँ पे भी r बार मिल रहा है, r बार, तो आपको लिखना है xi प्लस yj प्लस zk, ओके। कुछ जगह पे हम यूज़ करेंगे dr बार, तो dr बार आपको याद रखना है, dr बार रहेगा dxi dyj dzk। तो ये कुछ नोटेशंस है, यूजुअल नोटेशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी चेंज नहीं होने वाले, स्टैंडर्ड नोटेशंस हमेशा के लिए। तीसरा है स्केलर आर, स्केलर आर मतलब यहाँ पे हमने ऊपर डैश नहीं दिए, तो ये क्या हो गया, स्केलर हो गया, स्केलर, ये वेक्टर नहीं है। तो आर क्या रहता है, आर रहेगा इस आर का मैग्नीट्यूड, इसको हम मॉड ऑफ आर भी बोलते हैं। तो आर और मॉड ऑफ आर दोनों जो है वो सेम है, और इसको हम कहते हैं मॉड या फिर मैग्नीट्यूड। और याद रखो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम पहले तो लेते हैं अंडर रूट, फिर i का जो ये इस r बार का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो r बार में i का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे x, तो पहले हम कर लेंगे x का स्क्वायर, फिर j का कोएफिशिएंट क्या है y, तो हम कर लेंगे y का स्क्वायर, फिर k का कोएफिशिएंट क्या है z, फिर हम कर लेंगे z का स्क्वायर। तो ये वैल्यू है r बार की। तो याद रखो जहाँ पे भी r या मॉड ऑफ r आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसका यूजुअल नोटेशन एक हम दूसरा याद कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और रूट हटा के इस रूट को हम बोल देंगे पावर 1/2। तो इस तरह से भी हम आप याद रख सकते हैं आर, ओके। सो ये हो गया वेक्टर आर, ये जो है वेक्टर आर है, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ओके। और एक चीज़, अब एक और चीज़ है, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा, कुछ लोग इसे नैबला पढ़ते हैं, आप जो पढ़ना चाहे इसको पढ़ो, बट इसका नोटेशन याद रख लीजिए, ओके। आप चाहे इसको कुछ किसी भी नाम से बुलाओ, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको नोटेशन याद रखना है। जहाँ पे भी डेल्टा आएगा, डेल्टा रहेगा आई डो अपॉन डो एक्स प्लस जे डो अपॉन डो वाई प्लस के डो अपॉन डो जेड, और यहाँ पे आई जे और के ये टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने यहाँ पे नोटेशंस याद कर लिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट, डी आर बार हो गया सेकेंड, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये कुछ 4 नोटेशन है, बेसिक नोटेशंस मैं आपको बता रहा हूँ जो थ्रू आउट द टॉपिक आपको यूज़ होने वाले हैं। और कुछ इसके अलावा भी और कुछ नोटेशन है जो है
कि अगर हम आई डॉट आई करेंगे, आई डॉट आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर, तो याद रखो आई डॉट आई होता है 1। वैसे ही आई डॉट जे डॉट जे अगर हम करेंगे तो ये भी होगा 1, और के डॉट के अगर हम करेंगे तो ये भी होगा 1। सिमिलरली अगर आप आई डॉट जे करेंगे तो ये होता है 0, या आप जे डॉट के करेंगे तो ये होगा 0, या फिर आप के डॉट आई करेंगे तो ये भी होगा 0। मतलब अगर जब भी ये दो अगर डिफरेंट वैल्यूज़ आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई डॉट के तो ये भी होगा 0, या फिर जे डॉट के तो ये भी होगा 0। ओके, लेकिन अगर ये दोनों सेम है तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1। ओके, सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में भी कुछ नोटेशंस है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, वो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप थ्रू आउट द टॉपिक याद रखो। इन टॉपिक्स को हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया डेल्टा। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे न्यूमेरिकल्स के साथ।